जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्योंकि सोनीपत की जनता की भी खुद जो है जी जब जी। आपकी फोटो वीडियो आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि किसी नए इंसान को जो जो कल तक खुद खट्टर साहब जिसकी बुराई करते उसको टिकट मिलना कहीं ना कहीं सोनीपत की जनता के लिए भी देखिए, नाइंसाफी। जब टिकट का बंटवारा हुआ 4 तारीख को, उस दिन भी 5 तारीख को सीएम साहब का मेरे पास भी फोन आया था, जैन साहब के पास भी फोन आया था कि मैं आऊंगा। फिर हमने मना कर दिया था कि नहीं, हमें आपसे नहीं मिलना। हरियाणा के अंदर से रोष निकल कर आया सभी जगह से, खासतौर से हमारी सीट के लिए। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। हम सोनीपत के सेक्टर 15 में कविता जैन की कोठी पर है। बात करेंगे सीएम साहब को लेकर क्योंकि आज सुबह से ही चर्चाएं काफी गर्म चल रही है कि सीएम साहब कविता जैन जी को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण बैठाया है, पूरी बातचीत करेंगे। थैंक यू जी। तो आज सीएम साहब आए थे, जी, क्या बातचीत हुई? देखिए, जब से पार्टी ने एक निर्णय लिया जिसमें हमारी टिकट काट कर एक नए व्यक्ति को टिकट दी गई, और उसको लेकर जन भावनाओं के अंदर भी आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश था, और निसंदेह हमें भी पार्टी के इस फैसले से सहमति नहीं थी, क्योंकि लगातार लंबे समय से हम न केवल संगठन के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि जनता के भी हर सुख दुख के अंदर हम लोग खड़े रहते हैं। और उससे भी बढ़कर यही था कि अभी लोकसभा चुनाव का भी जो रिजल्ट आया, उसमें उस व्यक्ति का कोई भी योगदान भी नहीं था। और उसके साथ लगातार हारने के बाद भी 2019 के चुनाव के बाद हम एक दिन भी घर पर नहीं बैठे, और हमने भाजपा को पुनः लोगों के दिलों में जीवित करने का काम किया, जिंदा रखने का काम किया, और लोकसभा के अंदर 36,000 की लीड भी मिली। तो हमें भी बहुत निराशा हुई, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले के खिलाफ हमारी भावनाएं आहत हुई। और क्योंकि ये भी था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हमारा नाम भी था, तो हम शीर्ष नेतृत्व से एक तो यही जानना चाहते थे कि भी ये फैसला उन्होंने किस बिना पर लिया, कैसे लिया। फिर उसके बाद जब हमने ये फैसला लिया, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, क्योंकि जन भावना इतनी ज़्यादा थी कि 8 तारीख को जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, आप यकीन मानिए, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई साधन नहीं दिए गए, और एक रैली से भी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर, जो लोगों के अंदर रोष देखने को मिल रहा था, और लोगों की एक ही बात थी कि आप संघर्ष करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इसी भावनाओं को आदर करते हुए हमने एक निर्दलीय नामांकन भी किया। हालांकि हमने नामांकन भी चुपचाप इसलिए करना पड़ा कि कहीं ना कहीं, जो क्योंकि बीजेपी के साथ हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो और शीर्ष स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के जो शीर्ष लीडर्स हैं उनके साथ भी हमारे संपर्क रहते हैं। काफी मुश्किल रहा होगा तो जब बिल्कुल नामांकन करने गए। मुश्किल रहा, हमारे ऊपर प्रेशर भी था। शीर्ष नेता जो पहले प्रभारी रहे, वर्तमान प्रभारी हैं, और उससे पहले भी, क्योंकि लंबे समय से हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग लोगों के फोन भी आ रहे थे, हमारे ऊपर दबाव था कि आप नामांकन ना करें। तो इसलिए हम लोग बिना कार्यकर्ताओं को बताए चुपचाप से नामांकन भी करने गए, और नामांकन के बाद भी आप देखेंगे कि एक तरह से, किस तरह से जनता के अंदर एक जोश भी था, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था, और सभी समाज के लोग पूरे हरियाणा से, जैन समाज हो, वैश्य अग्रवाल समाज हो, छत्तीस बिरादरी, क्योंकि हमने जो काम किया मंत्री रहते हुए या एक समाज की सेवा करते हुए, 38 साल का सफर है जैन साहब का, हमने 36 बिरादरी के लिए काम किया। हर कार्यकर्ता के सुख दुख में साथ में खड़े रहना, जनता के सुख दुख में खड़े रहना। तो चारों ओर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, आप आगे बढ़ो। दूसरी तरफ पार्टी के साथ हमारा पुराना संबंध है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं पैदा होते ही मैंने भाजपा को अपने घर में देखा। उसके पश्चात जिस समय विवाह हुआ जैन साहब के साथ, तब भी बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था। फिर बीजेपी के अंदर सक्रिय राजनीति के अंदर भी, तो एक तरह से तकरीबन मैं लगा लो कि 50 साल से मैं भाजपा को जीती आ रही हूँ। इसी तरह से जैन साहब ने भी 2007 में पार्टी को ज्वाइन किया था, और उसके बाद से लगातार पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। और सोनीपत के अंदर भी जब 2009 में कमल खिला, तो आप देखेंगे कितने सालों बाद भाजपा का कमल सोनीपत के अंदर खिलने का काम हुआ। और सांगवान साहब के जाने के बाद अगर पार्टी को सोनीपत के अंदर जिंदा रखने का काम किया, सींचने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसके अंदर हमारी एक अहम भूमिका रही। तो लगातार शीर्ष नेतृत्व का, नेताओं का भी दबाव था कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे समर्पित कार्यकर्ता हो। और
हम भी आपका ध्यान रखेंगे, आपके मान सम्मान का, आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तो हम तो कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना पार्टी तो नहीं छोड़ी थी, फिर भी नहीं निर्दलीय नामांकन भरा जी, था। क्या सोचा था जब निर्दलीय का फैसला लिया गया? देखिए जैन साहब ने भी पहले निर्दलीय चुनाव पहले भी लड़ा है उन्होंने, और मैं क्योंकि बचपन से भाजपा में रही हूँ तो यही था कि भाजपा में हमने रहना है, और पार्टी को ये लगता हो कि हम गलत कर रहे हैं तो बेशक हमें निष्कासित कर दें, कि हम पार्टी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पार्टी हमारी माँ की तरह से है। तो इसी फैसले को रखते हुए जिस तरह से हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं ने इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया, तो हम भी पार्टी ने जो निर्णय लिया है एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आज पार्टी का साथ दे रहे हैं। काफी दिनों बाद सीएम साहब ने मुलाकात की, क्या पहले से ही चर्चा थी मुलाकात? देखिए जब टिकट का बंटवारा हुआ 4 तारीख को, उस दिन भी 5 तारीख को सीएम साहब का मेरे पास भी फोन आया था, जैन साहब के पास भी फोन आया था कि मैं आऊँगा। फिर हमने मना कर दिया था कि नहीं, हमें आपसे नहीं मिलना, और फिर हमें शीर्ष नेतृत्व ने धर्मेंद्र प्रधान जी ने बुलाया था, उन्होंने भी बुलाया था हमें। तो फिर अभी इन सब चीज और सभी प्रयास में लगे हुए थे। फिर सीएम साहब का कल भी संदेश आया था कि नहीं, मैं आपके पास आऊँगा और आके ही आपसे चर्चा करते हुए एक जो भी डिसीजन हुआ पार्टी का, एक उसके लिए अपना पक्ष रखने की उन्होंने कोशिश की। और हमने कहा है शीर्ष नेतृत्व को यही कि भी हमारे क्योंकि प्रदेश में जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे वो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। सीएम साहब की कल कृष्णा गहलोत के जो नए कार्यालय का उद्घाटन, वहां पे भी आने की चर्चा थी, लेकिन अचानक से सोनीपत में आने की चर्चा नहीं उठी थी। तो ये प्लान अचानक बना है या आपको कल ही पता चल गया? देखिए हमें तो कल की सूचना दी हमारे पास पहले कि शायद सीएम साहब 3 बजे के करीब आ सकते हैं। फिर वो इस समय जैसे सूचना, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए भी लोग घर पर आए थे, तो हमने सोचा कि शायद आ रहे होंगे, हम अपने काम में व्यस्त रहे या थोड़ा सा। फिर शाम तक भी चर्चा थी कि शायद रात तक आ जाए, बाय रोड आ जाए। फिर हमें रात को सूचना मिली थी कि सुबह आएंगे सीएम साहब। अब क्या करेंगे? अब क्या निखिल मदान के लिए वोट मांगेंगे आप? देखिए यहाँ बात निखिल मदान की और उसकी नहीं है, बात पार्टी की है, जिसके लिए हमने अपना तन मन धन न्यौछावर किया है, अपना जीवन समर्पित किया है। इस कहते समय अनमोल है, हमने वो समय पार्टी को दिया है। और निसंदेह पार्टी जो भी अब हमारी ड्यूटी जहाँ भी लगाएंगी, क्योंकि जैन साहब भी पूरे वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं भी प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रही हूँ, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रही हूँ, तो हमारा दायरा एक विधानसभा तक तो मैं समझती हूँ सीमित नहीं है। तो हमारी पार्टी जैसे भी उपयोग करना चाहेगी पार्टी, उस तरह से हमारा उपयोग कर सकती है पार्टी। कहीं आपके इस फैसले से कोई और बीजेपी का कार्यकर्ता तो नहीं उठेगा? नहीं देखिए, काफी लोगों ने इस्तीफा दिया है, काफी रोष था, मुर्दाबाद के नारे लगे थे पार्टी के। जी देखिए वो सब पार्टी के कार्यकर्ता, अभी आपने बाहर भी देखा होगा, एक सवर में एक ही बात है, हम आप कविता राजीव आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं और आपका जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तो निसंदेह जो पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा जैसे अभी एक्सेप्ट किसी का भी नहीं किया था पार्टी ने, तो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि इस्तीफे पे किसी के हस्ताक्षर नहीं हुए, कोई किसी को सूचना जिलाध्यक्ष की तरफ से या प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई ऐसी सूचना उन्हें जारी नहीं की गई थी कि आपका इस्तीफा मंजूर हो गया। तो निसंदेह जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता तब तक वो इस्तीफा पेंडिंग में होता है। कहीं इन पूरी बातों का विपक्ष फायदा तो नहीं उठाएगा? देखिए विपक्ष, चुनाव है, चुनाव में हर बंदा, हर व्यक्ति वोटर के बीच में जाता है, और जो सही और गलत का जो फैसला है कि जनता को किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, क्या न्याय करना है, वो जनता फैसला लेती है लोकतंत्र के अंदर। तो मैं समझती हूँ ये सवाल आपको जनता ही इसका सही जवाब देगी, और जो 5 तारीख को पोलिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा। आपकी रोते हुए वीडियो और फोटोज काफी वायरल होती है, उसका असर खूब दिख रहा था सोनीपत में, कहीं इसीलिए बीजेपी ने ये फैसला तो नहीं लिया? देखिए बात रोने की नहीं है, मतलब जैसे क्या होता है, मीडिया किसी क्षण को हाईजैक करती है। तो जिस दिन हमारी टिकट कटी, आप इमेजिन करें कि 9 बजे के करीब टिकट जैसे लिस्ट आई, तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे इसी रूम में। ओवरनाइट हमारे घर से लोग आने नहीं रुके, कार्यकर्ता। ओवरनाइट, मैंने आपको ओवरनाइट बोला है कि रात के 3 बजे तक भी, जैसा मैं सुबह जब उठी, मैं 2:45 बजे तो मैं ही लेटी थी, तो सुबह जब मैं 5 बजे नींद नहीं आ रही थी, 4:45 मुझे फिर से नींद खुल गई, तो देखा जैन साहब बिस्तर पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 3 बजे लेटा था और मैं 4 सवा 4 फिर उठ गया।
मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे कि लोग 3 बजे भी घर के बाहर थे। तो जो फिर नेक्स्ट डे जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और जो निश्चित रूप से एक दर्द था, तो उस समय मैं भावुक हुई। और ये भावुक होना मैं समझती हूँ जायज भी है। जब रामविलास जैसे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, तो मैं क्या चीज हूँ? और मैं रोहतक की बेटी हूँ, तो हमने भी, चाहे वो रामविलास जी हो, कमला वर्मा जी हो, मंगल सेन जी हो, मेरे पिताजी ने सबके साथ काम किया हुआ है। तो वो क्षण एक निसंदेह एक भावुक क्षण था और वो पल को कैप्चर भी किया मीडिया ने, और उसको नेचुरल है, मीडिया उन क्षणों को दिखाती भी है और सभी के अंदर एक रोष भी है। पूरे हरियाणा के अंदर से रोष निकल कर आया सभी जगह से, खासतौर से हमारी सीट के लिए। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्योंकि सोनीपत की जनता की भी खुद जो है जी, जब जी। आपकी फोटो वीडियो आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि किसी नए इंसान को जो जो कल तक खुद खट्टर साहब जिसकी बुराई करते उसको टिकट मिलना कहीं ना कहीं सोनीपत की जनता के लिए भी नाइंसाफी है, क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्ट में थे। देखिए, मैं अब, क्योंकि हमने पार्टी हाईकमान से भी सारी बातें रखी थी और अब इसका फैसला जनता को करना है। और आज क्योंकि हमने पार्टी के पक्ष में रहने का फैसला लिया है, तो निसंदेह हम पार्टी के फैसले के साथ चलेंगे। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री के भी आने की सूचना मिली है सोनीपत जी, में, जी। तो क्या वो निखिल मदान को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को समेटने का काम? देखिए, निखिल मदान एक कैंडिडेट है, हम भी कैंडिडेट रहे हैं और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं किसी भी चुनाव के अंदर, पहले भी मैंने बीजेपी से 3 बार चुनाव लड़े हैं, तो वो केवल क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हैं और वो किसी एक नाम ना लेकर, वो कमल के फूल के लिए, अपनी नीतियों के लिए वो वोट मांगने का काम करते हैं। और निसंदेह मोदी जी का पार्टी में है, वो बड़े नेता, हम छोटे नेता हैं, हम सभी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस बार सोनीपत की सीट काफी मुश्किल हो गई है क्योंकि सुरेंद्र पवार ईडी के जो सहानुभूति है उसको लेकर जनता के बीच है। दूसरी ओर खट्टर साहब की जो वीडियो जो निखिल मदान के खिलाफ हुई थी वो वायरल हो रही है। ऐसे में जनता बोल रही है कि अब बीजेपी के लोग किस मुंह से वोट मांगे? देखिए, ये तो खट्टर साहब आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, तो आप उनसे सवाल कीजिएगा और जनता इसका जवाब देगी। तो आप पार्टी के लिए वोट मांगे? जी। आगे कुछ है समीकरण सोनीपत सीट के लिए? अभी तो 5 साल किसने देखे हैं जी, पल की खबर नहीं है दुनिया में सांसों की। तो वोट क्या सोनीपत से के लिए देखिए, आप जब विधानसभा पे करेंगे काम या फिर कोई और? पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। विधानसभा के लिए आप हरियाणा की जनता को क्या कहेंगे? मैं हरियाणा की जनता से यही निवेदन करना चाहती हूँ, केंद्र में मोदी जी हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आने वाले समय के अंदर कोई भी क्षेत्र तभी विकास कर सकता है जब केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार हो। तो सभी भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करें ताकि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार बन सके। जी, आपका धन्यवाद। तो आपने सुना है कविता जैन जी को, जिनसे मुलाकात सीएम साहब करने खुद आए थे क्योंकि कुछ नाराजगी थी। मनाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि चुनावी वक्त है, ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेना सरकार के लिए भी काफी मुश्किल होता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में काफी फेरबदल होने वाले हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री भी सोनीपत में नजर आने वाले हैं, कहा जा रहा है उनकी भी बड़ी रैली होगी। ऐसे में सोनीपत सीट पर कितना बदलाव होगा देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो विधानसभा चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।